पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। श्रवण और पोष माह में आने वाली इस एकादशी का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसे पुत्र देने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। व्रत रखने वाले भक्त को भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी दोपहर 12:22 से शुरू हो रही है और इसका समापन 10 जनवरी को रात्रि 10:19 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से वर्तमान और पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है एवं विष्णु भगवान अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत धर्म, पुण्य और मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा और उनके नाम का स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है। व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए भी शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग्य संतान के इच्छुक दंपति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी, पीले पुष्प, फल और दीपक अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती नदी के तट पर राजा सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शोभ्या था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में धन धान्य संपन्न और प्रजा सुखी थी। बस राजा को एक ही बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखता था। संतान ना होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। वह आत्मघात के बारे में सोच रहा था। उसने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंत में राजा वन में चला गया। वन में वह घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां एक मुनि का आश्रम था। राजा ने घोड़ा रोककर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम कर राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुनि ने उन्हें पुत्र की कामना के लिए किए जाने वाले व्रत पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजा इस व्रत को करें और रात्रि जागरण करें तो निश्चय ही उनको संतान होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत का महत्व के बारे में विस्तार से बताया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पालन किया। इसके कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जो आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।